राजधानी दिल्ली का एक इलाका होता है गांधी विहार। इसे गांधी विहार में एक फ्लैट होता है। तारीख होती है 6 अक्टूबर 2025 की। सुबह 4 बजे का समय हो रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन जाता है और बताया जाता है कि गांधी विहार में एक फ्लैट है और इस फ्लैट की चौथी मंजिल पर आग लग गई है और आग जो है पूरी तरह से फैल गई है। आग ने पूरा विकराल रूप धारण कर लिया है। जितना जल्दी हो सके दमकल कर्मियों को भेजा जाए ताकि आग पर काबू पाया जा सके। पुलिस जो है दमकल कर्मियों को सूचना देती है। थोड़ी देर में जो दमकल कर्मी होते हैं दमकल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे आग पर काबू पाया जाता है और इसके बाद जब आग बुझती है तो जो दमकल कर्मी होते हैं वहां देखना शुरू करते हैं। वहां का जो हालात होता है उसके अंदर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह आग जो है कैसे लगी। देखते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति की जो है लाश पड़ी होती है। साथ ही एक सिलेंडर फटा पड़ा होता है, एसी फटी हुई होती है। अब जब पुलिस उस लाश के बारे में खोजबीन करना शुरू करती है, उसका नाम पता करने की कोशिश करती है, तो पता लगता है कि इस लड़के का नाम रामकेश मीणा है, जो कि यहाँ दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लड़का जो है राजस्थान का रहने वाला होता है। राजस्थान से उनके माता पिता भी वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं जो उनके लड़के का कमरा था पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उसकी जो लाश थी उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उससे बातचीत जब करती है पुलिस इसके बारे में लेकर, तो जो उसके माता पिता होते हैं बताते हैं कि मेरे बेटे की किसी ने हत्या की है, ऐसा मुझे लग रहा है। यह कोई हादसा नहीं लगता है मुझे। इसी बीच जो है वहां पर फॉरेंसिक टीम भी आई थी पुलिस की, वह भी थी। वह भी कहने लगती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो लड़के के जो परिवार वाले होते हैं पूछते हैं आपको किस एंगल से ऐसा लगता है, हम भी जानना चाहते हैं। तो जो पुलिस वाले होते हैं बताते हैं कि ये जो सिलेंडर फटा है, सिलेंडर अक्सर किचन में होता है। यह अगर फटा था तो किचन में पड़ा होता। यह इस कमरे में क्या कर रहा है। इस सिलेंडर को लेकर जैसे ही बात होती है लोगों का दिमाग ठनक जाता है और हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह सिलेंडर किचन से आकर यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद जो आसपास की बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसकी जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि कैमरे में रात के यानी 5 अक्टूबर की रात 8:30 के आसपास दो लोग उस कमरे के अंदर आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो उनके जो चेहरे थे पूरी तरह से ढके होते हैं। जब वो अंदर आ जाते हैं तो इसके 39 मिनट के बाद उनमें से एक व्यक्ति बाहर निकल जाता है, जल्दी जल्दी भाग जाता है, जिसका चेहरा इस बार भी ढका होता है। तो दूसरा व्यक्ति अंदर गया था वह बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब रात के 2:57 हो जाते हैं तब इस बार जो है दो लोग एक साथ और उस कमरे से निकलते हैं। यानी कि उस कमरे के अंदर घुसे थे दो लोग, लेकिन तो एक पहले और दो बाद में, टोटल 3 लोग बाहर निकलते हैं। अब पुलिस उन लोगों से जो आसपास में होते हैं पूछताछ करना शुरू करती है। उनको जो है वह फोटो दिखाना शुरू करती है, वीडियोस फोटोज, कि इनमें से अगर कोई किसी को पहचानता है तो बताए। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है बोल पड़ता है कि ये जो लड़की है यह तो अमृता चौहान है, जिस लड़की की जो है यहाँ पर मौत हुई है। यह उसी की ही गर्लफ्रेंड है, उसी के साथ लिव इन में रहा करती थी। अब पुलिस जो है तुरंत ही अमृता चौहान को कांटेक्ट करना शुरू करती है। उसका फोन बंद आ रहा था। जब उसका फोन बंद आता है तो उसके फोन की लोकेशन निकलवाई जाती है, उसका सीडीआर निकलवाया जाता है। पता चलता है कि इस लड़की ने, अमृता ने जो है इसी लड़के के साथ जिसकी मौत हुई है काफी ज्यादा बार जो है बातें की है इससे। अब इसके बाद जो पुलिस होती है अमृता के घर, यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद का ही एक थाना लगता है कटघर थाना। इसी कटघर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही उसका गांव पड़ता है लड़की का। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। अमृता के घर पुलिस जब पहुंचती है उसका दरवाजा घर का खटखटाया जाता है। जो उसके परिवार वाले होते हैं, माता पिता, बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। तो पुलिस जो है सारी बात बताती है उनको। फिर जो अमृता के माता पिता होते हैं साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ये जो लड़की है इसको हम नहीं जानते हैं। दरअसल ये जो लड़की है यह मेरी ही लड़की है, लेकिन इसका जो चरित्र है बहुत ही घटिया है। यह हमारे कहने में नहीं है। हमने इसको पूरी तरह से अपने घर से बेदखल कर दिया है। अपनी जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति से हर तरह से जो इससे संबंध तोड़ दिया है। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और पुलिस जो है आखिरकार मायूस होकर वापस आ जाती है। इसी तरह से जो है दिन बीतते जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई सूचना, कोई सुराग नहीं मिलती है। और फिर अचानक एक दिन 18 अक्टूबर 2025 को जो है पुलिस को एक लोकेशन मिलती है अमृता की, और दिल्ली के ही छतरपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इससे जब पुलिस पूछताछ करती है इसके बारे में, लड़की जो है बताना शुरू करती है अपनी कहानी सारी।
वह बताती है कि जुलाई 2025 में जो है नोएडा के एक कॉरपोरेट कंपनी में वह इंटरव्यू के लिए वहां पर जाती है और इंटरव्यू देकर जब वह बाहर निकलती है तो उसी दौरान एक लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है जिसका नाम रामकेश मीणा होता है। और इससे जब मुलाकात होती है तो लड़का कभी पसंद आ जाता है उसे, और इसी बीच जो है दोनों की आपस में बातचीत भी शुरू हो जाती है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और दोनों काफी देर तक बातचीत करने के बाद एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं और फिर दोनों में जो है नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं इसी दौरान जो है। और फिर एक दिन जो लड़का होता है रामकेश मीणा उस लड़की से यानी अमृता चौहान से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। लड़की हाँ कहती है तो लड़का बताता है कि देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ लिव इन में रह सकती हो। लड़की भी राजी हो जाती है, यानी अमृता तैयार हो जाती है उसके साथ रहने के लिए और 2 महीने के लगभग उसके साथ वह रहती है। इसके बीच जो है इसी दौरान वह एक दिन यह देख लेती है कि जो लड़का है रामकेश नहाते समय या कई बार जो जब वह नग्न अवस्था में होती है उसकी वीडियो उसकी फोटोज वगैरह ले रहा है। उसको शक हो जाता है। वह लड़की जो है लड़के से जब पूछती है कि क्या तुम ऐसा करते हो, मुझे लग रहा है। लड़का सकबका जाता है उसकी बात सुनकर और जो लड़की होती है उसे विश्वास हो जाता है कि जिसका मुझे डर था, जिसका मुझे शक था, वह सही है। इसके बाद जो लड़की है उससे कहती है बार बार कि जो मेरी फोटोज है वीडियोज है बस मैं यही चाहती हूँ कि उसको आप जो है डिलीट कर दीजिए। मुझे आपसे कोई शिकवा कोई गिला नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। वह लड़की बार बार गुजारिश करती है, बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है, थक जाती है, हार जाती है कह कह कर, लेकिन जो लड़का होता है उसकी बात को सुनता नहीं है। और आखिरकार जो लड़की है अपने गांव चली जाती है यानी मुरादाबाद। वहीं पर उसका पुराना जो है बॉयफ्रेंड रहा करता था जिसको वह छोड़कर चली आई थी दिल्ली। मुरादाबाद में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम सुमित होता है, एक गैस एजेंसी में जो है वह काम किया करता था, गैस सिलेंडर का काम करता था। उसको सारी जानकारी होती है सिलेंडर के बारे में, कैसे कैसे क्या करना है। उससे सारी कहानी रोते रोते बताती है और जब वह सुनता है तो कहता है देखो, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। सुमित जो है उसका बॉयफ्रेंड एक अपने दोस्त से जो है बात करता है जिसका नाम संदीप होता है। संदीप को सारी बात बताता है। संदीप जो है संविदा में पुलिसकर्मी था और इसी बीच जो है जब वह बात सुनता है तो दोनों एक प्लान तैयार करते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग जो है वहां पर चलकर उस लड़के से बातचीत करते हैं। उसके कमरे पर दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर उससे बातचीत करते हैं इसके बारे में कि देख भाई, मेरा और तुम्हारा आपस में कोई दुश्मनी तो है नहीं, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, यही कहने यही बताने आया हूँ कि इसके जो फोटोज हैं जो वीडियोज वगैरह हैं डिलीट कर दे। आराम से बार बार समझाते हैं लेकिन वह लड़का जो है मानता नहीं है। वह जिद्दी सा स्वभाव होता है उसका और तैयार नहीं होता है। उसको डांटते फटकारते भी हैं, पीटने की भी जो है धमकी देते हैं, बावजूद इसके भी वह लड़का तैयार नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे रामकेश मीणा यानी वह लड़का जिसने फोटोज वीडियोज ले रखी थी उल्टा ही इन लोगों का विरोध करने लग जाता है और गुस्सा हो जाता है और फिर जो है बात धीरे धीरे मारपीट तक आ जाती है। इसके बावजूद भी वह लड़का नहीं मानता है। अब उसको कुर्सी में बांध देते हैं पकड़कर दोनों लड़के। कुर्सी में बांध देने के बाद भी उससे कहते हैं कि देख भाई, अभी भी समय है और तू जो है डिलीट कर दे। वह अब भी नहीं तैयार होता है। इसके बाद वहीं पर एक चार्जर की जो है लीड पड़ी होती है। जो सुमित होता है यानी लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड उस चार्जर की लीड को उठाकर उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जब हत्या हो जाती है उसकी तो जो संदीप था डर जाता है, जो पुलिस में काम करता था। वह भाग जाता है निकलकर, यानी 39 मिनट के बाद वहां से निकल जाता है। कहता है तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही हो गए, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। वह तो भाग जाता है लेकिन जो लड़की होती है अमृता और वह उसका फ्रेंड पुराना वहीं पर रहते हैं और 6 घंटे लगातार ऐसी एक प्लानिंग तैयार करते हैं जिससे कि हम लोग पकड़े ना जा सके, जिसका कोई सबूत जो है पुलिस को ना मिल पाए। और लगभग 6 घंटे तक प्लानिंग करने के बाद जो है उसको ले जाकर वहां से कुर्सी से खोलकर बिस्तर पे लेटाते हैं। किचन के अंदर जो भी घी तेल वगैरह यानी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं सारा कुछ लाकर उसके ऊपर लेप कर देते हैं। उसके जो किताबें होती हैं, उसके जो कपड़े होते हैं, जो जो भी जल सकता था उसके ऊपर जो है ढक देते हैं चारों तरफ से लाश के ऊपर से। इसके बाद जो है सिलेंडर को खोल दिया जाता है। क्योंकि वह जो लड़का था सिलेंडर का काम करता था, उसको इसके बारे में सारी जानकारी थी कि अगर सिलेंडर खुल जाता है, रिसाव करता है तो कितनी देर के बाद वह आग पकड़ लेता है, कोई अगर आग दूर पर जल रही हो दूरी पर।
अब कुछ दूरी पर जो है सिलेंडर को खोल कर रख दिया जाता है उसका रिसाव करके, और कुछ दूरी पर ही आग जलाकर रख दिया जाता है। यानी कुछ देर बाद जब यह सिलेंडर का रिसाव फैलेगा धीरे धीरे पूरे कमरे में, और आग तक जब वह पहुंचेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। यह प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद जो है वो दोनों निकल कर 2:57 में जो है रात को निकल जाते हैं। कैमरे में यह दिखाई देता है। और जब ये लोग चले जाते हैं तो वही सुबह के 4 बजे के आसपास जो है ब्लास्ट होता है। और जब ब्लास्ट होता है तो जब आवाज आती है, आसपास के लोग सो रहे होते हैं, जगते हैं, तो पुलिस को कॉल करते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और छानबीन करती है, तो ये लोग जो है पकड़े जाते हैं। जब लड़की पकड़ी जाती है तो इसके बाद वे दोनों लड़के भी पकड़े जाते हैं और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और कहा जाता है कि जो उस लड़के का लैपटॉप था, पुलिस जब उसको चेक करती है तो उसमें पाया जाता है कि उस लड़के अमृता की तो है कई सारी ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें थी ही, वीडियो थे ही, साथ ही 15 और लड़कियों की भी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस जो है उसमें पाई जाती हैं, गंदी गंदी। और इसके बाद जो है 27 अक्टूबर 2025 को इस घटना का खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको इसमें किसकी गलती नजर आती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं किया है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।